आप किस स्तर से देख रहे हैं जातीय जनगणना को? जब बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रहा था तो लोगों में काफी खुशी का माहौल था। झटका लगा था। वो गरीब दलित पिछड़ा विरोधी है। हाईकोर्ट के फैसला को हम लोग जो है से सम्मान करते हैं। आप किस स्तर से देख रहे हैं जातीय जनगणना को? आज कमाते हैं कल खाने के लिए सोचते हैं। पेट में दर्द हो रहा है। आरक्षण दिया है चाहे यूनिवर्सिटी हो। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। हमारे साथ अभी सह विधायक पालीगंज से दीनानाथ यादव जी है। यहाँ बात करेंगे जाति जनगणना पे, जो कोर्ट के द्वारा जाति जनगणना पे रोक लगा दिया गया था, फिर सुचारू रूप से चालू किया गया। इन्हीं सारे विषयों पे आज बात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको द संघर्ष भारत में स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, जिस तरह से हम देख रहे थे कि कुछ दिन पहले कोर्ट के द्वारा जातीय जनगणना पे रोक लगा दिया था, उस समय आप लोग कैसा फीलिंग कर रहे थे? उससे खास करके जो वंचित समाज है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, उसमें काफ़ी मायूसी था। लोगों में काफ़ी जो है से एक झटका लगा था। जातीय जनगणना जब बिहार सरकार के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, हमारे युवाओं के दिलों का धड़कन कहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रहा था तो लोगों में काफी खुशी का माहौल था। सर, जब रोक लगी थी तो बीजेपी में खुशी का लहर आ गया। जब रोक लगी थी जातीय जनगणना पे तो बीजेपी में कहीं ना कहीं खुशी का लहर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, वो गरीब दलित पिछड़ा विरोधी है। किसान मजदूर व्यवसायी छात्र नौजवान किसान मजदूर वह विरोधी रहा है। और यह जो है इसे इतिहास गवाह है। और ये आप देख लीजिए कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो छात्र नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। फिर उन्होंने रोजी और रोजगार की बात किया था। किसानों का जो मूल्य लागत लगेगा उसका दोगुना दाम मिलेगा। जो 2000 लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था, तो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि यह तो जुमलाबाजी था। तो वो लोग अगर खुशी का माहौल अपना क्रिएट कर रहे थे तो ये तो सर्वविदित है कि वो गरीब दलित पिछड़ा किसान मजदूर व्यवसायी छात्र नौजवान विरोधी हैं। तो इस समय क्या हाल रहा होगा जब कोर्ट के आदेश आया कि जातीय जनगणना चालू हो, तो इस समय बीजेपी में तो दुखी का लहर होगा। हम हाईकोर्ट के फैसला को हम लोग जो है से सम्मान करते हैं। रोक लगा था उस पर भी सम्मान। आज जो है से रोक हटाया है तो हम सम्मान करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि ये जो जिनमिन जो मांग था और जिनमिन जो धरातल पर जातीय जनगणना जो बिहार सरकार करा रहा था, वह जो है से बहुत ही खास करके गरीब दलित जो वंचित लोग हैं, उन लोगों में काफी खुशी का लहर मने था। बीच में मायूसी था। आप किस स्तर से देख रहे हैं जातीय जनगणना को? जातीय जनगणना होने से एक आकलन होगा कि हमारे जो कितने जो है से डेली वेजेज जो लेबर हैं, डेली वेज आज कमाते हैं कल खाने के लिए सोचते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वोटिंग पावर है, वोटिंग का मतलब ये कैटेगोरीज वाइज सिलेक्ट किया जाएगा? अरे भाई, यह संवैधानिक अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। जो दलित हमारा पिछड़ा है, अकलियत है, जो पिछड़ा भाई है, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में जो हक और अधिकार दिया, आरक्षण दिया है, वह आरक्षण पूर्णतः जो है एक जातीय जनगणना करके लोगों को एक आकलन किया जाएगा कि हमारे राज्य में कितने जो है से मजदूर वर्ग के लोग हैं, कितने वंचित समाज
कितने वंचित लोग हैं, उनके लिए रोजी और रोजगार दिया जाएगा। उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको घर की खुशहाली के लिए, उनकी घर की खुशहाली बिहार की खुशहाली है और पूरे देश की खुशहाली है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह जो ऐसे गरीबों को खुशहाली नहीं चाहता है। उसे चाहिए अडानी और अंबानी, उसे चाहिए जो है हजारों हजार करोड़ जो है से लेकर के भागने वाला नीरव मोदी। तो ये जो है से ये तो इतिहास गवाह है, आप भी जानते हैं, सर्वविदित है। तो ये तो खुशी का माहौल है गरीब दलित पिछड़ों में। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है जातीय जनगणना से। उसको पेट में ही दर्द नहीं हो रहा है, सीना में भी दर्द हो रहा है और पच नहीं रहा है जातीय जनगणना। जान रहा है कि चंद भर लोग जो हैं देश पर राज्य किए और अपनी जो है से मुखौटा को बदल करके आरएसएस कट्टरपंथी के जो लोग हैं, कभी नरेंद्र मोदी को कहीं अति पिछड़ा बताते हैं, कहीं पिछड़ा बताते हैं। तो ये जो मखौटा बदलते हैं, वह मखौटा जो ऐसे नहीं चलेगा। कंफ्यूजन है, वो भी पिछड़ा भी पिछड़ा में जनगणना होने के बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा। न भारतीय जनता पार्टी था और न भारतीय जनता पार्टी जो है से कोई नामलेवा रहेगा देश में, इसलिए कि से लोकतंत्र है, देश की जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देने का। तो अब क्या फायदा होगा जातीय जनगणना से? क्योंकि कॉलेज में हम देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं कि जहां शिक्षक की बैकवर्ड कास्ट होनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, प्रोफेसर देखते हैं, लेक्चरर देखते हैं, जितना वाइस चांसलर है कहीं ना कहीं फोरवासी अधिक देखने को मिलता है। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कॉलेज में जाते हैं, यहाँ देखने को मिलता है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह जितने भी बड़े पद है देखते हैं फोरवाद उसमें विराजमान है। यूनिवर्सिटी हो, चाहे बड़े बड़े सरकारी संस्था हो, भारत सरकार की हो, वह सारा निजीकरण किया जा रहा है। और संवैधानिक जो हक और अधिकार पिछड़ा दलित हमारे वंचित समाज को जो मिला है, उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह खाने का काम कर रहा है। 2015 के चुनाव में मोहन भागवत ने घोषणा किया था विधानसभा के चुनाव में कि हम आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। आज देखने को मिल रहा है कि खत्म में तो हो ही रहा है, समाप्त करना चाह रहा है, पूरी तरह समाप्त करना चाह रहा है। तो वह तो दलित विरोध